सिगमंड फ्राइड एक बहुत बड़े ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने अपने समय में बहुत से मेंटल पेशेंट्स को स्टडी किया और इन्होंने विशेष रूप से माइंड के ऊपर, मन के ऊपर बहुत रिसर्च किया। इन्होंने इस बात को समझा कि जितनी भी हमारी मेंटल डिजीजेज हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो गया, सैडनेस हो गया, एंजाइटी न्यूरोसिस हो गया, ठीक है, शेज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिजीजेज हो गए, और भी जितनी हमारी मानसिक बीमारियां हैं, उनका कहीं ना कहीं ओरिजिन हमारे माइंड से ही होता है ना। तो हमारी साइकी के बारे में, हमारे मन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने मन के माध्यम से ही हमारे जो बिहेवियर के जो पैटर्न्स हैं, जो इंडिविजुअल है, जो कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से इतना वेरी करता है। एक व्यक्ति है जिसका बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है, दूसरा व्यक्ति है जिसका बहुत नेगेटिव माइंडसेट है। तो अल्टीमेटली इसका जो पूरा अगर हम देखेंगे सारी चीज़ें, तो ये हमारे माइंड से ही ओरिजिनेट करती है ना। तो उन्होंने ह्यूमन माइंड को बेसिकली 3 स्टेजेस के अंदर, या फिर हम कॉन्शियसनेस की अगर हम स्तर देखें तो 3 स्टेजेस के अंदर उन्होंने इसको समझा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रजनी, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो सिमोन फ्राइड ने हमारे मन को, माइंड को एक आइसबर्ग के द्वारा कंपेयर किया है ना। समुद्र के अंदर बहुत से आइस के पहाड़ होते हैं जिनको हम आइसबर्ग बोलते हैं। हमारा जो टाइटैनिक शिप है, इसी आइसबर्ग से टकरा कर वो डूबा था, ठीक है। तो आइसबर्ग को अगर आप ध्यान से देखें तो उसका एक छोटा सा पोर्शन होता है जो कि जिसको हम देख सकते हैं, और बाकी जो बहुत बड़ा पोर्शन होता है वो उसका पानी के अंदर, समुद्र के अंदर ढका रहता है। इसी तरीके से ह्यूमन माइंड को सिमोन फ्राइड ने 3 तरीके से विभाजित किया। अब यहाँ पे जब हम विभाजन बोल रहे हैं, डिवीजन बोल रहे हैं, तो ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने एक लाइन खींच के हमारे मन को 3 भागों में बांट दिया है ना। मन को हम नहीं देख सकते है ना। मन इज अबाउट फीलिंग, ठीक है। तो वो कोई स्थूल चीज नहीं है ना। तो उनने जो 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, और जो तीसरा है दैट इज द अनकॉन्शियस माइंड। अब जो आइसबर्ग है, ठीक है, जो बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, इसका ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है, आप डायग्राम में देखें उसको उसको हम आसानी से देख सकते हैं। वो बहुत छोटा सा पोर्शन होता है, उसको उन्होंने कॉन्शियस माइंड बताया है ना। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयरनेस, है ना, व्हाट वी आर अवेयर ऑफ, है ना। अब हम अवेयर किन चीज़ों से होते हैं? जितने भी हमारे सेंसेस हैं, है ना, हमारे देखने का सेंस, हमारे सुनने का सेंस, हमारा टच का सेंस, पेन का सेंस, ठीक है, गर्मी सर्दी का सेंस। तो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ये बेसिकली हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर आते हैं, है ना। मैं अभी बोल रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो इसमें हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। हमारे डेली के रूटीन हम करते हैं, है ना, हमें मालूम है कि हमें ड्यूटी जाना है, ठीक है, ड्यूटी में हमें अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है, और टाइम का जो सेंस हो गया कि हमें मालूम है कि अभी दिन है कि रात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लेस का जो सेंसेशन है, तो ये सारी चीज़ें हम कॉन्शियसली का मतलब है लॉजिकली हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, बेसिकली इट इज़ अ लॉजिकल माइंड, है ना। कोई भी थॉट आता है, ये इसका यस नो राइट रॉन्ग करके ये तुरंत ये इसको क्लैरिफाई कर देता है बहुत ही आसानी से, है ना। तो जहाँ पे भी हमारा लॉजिकल माइंड का हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे इसका मतलब है कि वी आर कॉन्शियस एंड वी आर अवेयर ऑफ दैट थॉट, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ हमारा 10% होता है जो कि हम इसको डेली रूटीन में हम हमारे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो हमारा माइंड है, दैट इज प्री कॉन्शियस माइंड। नाउ दिस प्री कॉन्शियस माइंड इज मेड अप ऑफ आर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज, है ना। जो भी हमारी मेमोरीज हैं, वो सारी मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड या फिर प्री कॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होती हैं। समय समय पर अगर हम चाहें तो हम इन तक अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से आप ये मान लें ये हमारे स्टोर हाउस के अंदर है ना। जैसे हमारा जो मोबाइल होता है, मोबाइल की गैलरी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे फोटोज हमारी गैलरी में प्रेजेंट है, हमें देखना है तो हमने गैलरी उठाई और हमने देखना चालू कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से वक्त वक्त पे जब भी आप इसको असेस करना चाहें, आप इनको असेस कर सकते हैं ना। तो एक तरीके से क्या है, रिजर्वायर है, स्टोर में ये प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल,
एक बच्चा है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन देखकर बच्चा एकदम से घबरा गया, उसको ऐसा लगा कि वो क्वेश्चन तो उसने याद ही नहीं किया है ना, एट वन अटेम्प्ट उसके कॉन्शियस ब्रेन ने बोला कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। फिर जब धीरे धीरे उस बच्चे ने उस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें वो उसके बारे में जानता था, वो कहाँ थी, वो एक्चुअली में उसके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर प्रेजेंट थी, है ना। तो जब हम किसी चीज़ पे जोर देते हैं, हमारी मेमोरी पे जोर देते हैं, तो हम उस सबकॉन्शियस माइंड को अवेल कर सकते हैं और वापस हम उसको कॉन्शियस माइंड के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। और हमारे जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, हमारे एक्सपीरियंसेस गुड हो सकते हैं, बैड हो सकते हैं, जो भी हमारे जीवन के अनुभव हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे जाके हमारे सबकॉन्शियस में जाते हैं और हमारे थॉट पैटर्न को बनाने का काम करते हैं। अब जो तीसरा माइंड है और जो कि सबसे पावरफुल है, इसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है ना। हम इस तक आसानी से नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये वो पार्ट है हमारे माइंड का जो कि हमारे बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी, हम हमारे जीवन में किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को, हमारा मानसिक परसेप्शन कैसा है, बहुत सारी चीज़ों को ये बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे माइंड का जो तीसरा लेवल है जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो पूरी तरीके से हमारे समुंदर में, पानी में डूबा हुआ है ना। उस तक अप्रोच कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो हमारी अवेयरनेस में नहीं है ना। तो पहला हो गया कॉन्शियस माइंड, यानी कि आइसबर्ग का वो हिस्सा जो कि हम देख पाते हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। देन देखने और जो डूबे हुए के बीच में जो छोटा सा पार्ट होता है, दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड और प्रीकॉन्शियस माइंड, और फिर एक बहुत बड़ा भाग दैट इज द अनकॉन्शियस माइंड, जिसको अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। तो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बेसिकली आती हैं बहुत से हमारे पर्सनालिटी के नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जैसे कि हो गया शेम, है ना, शेम का मतलब होता है शर्मिंदगी होना, ठीक है। फिर गिल्ट, दैट इज आत्मग्लानि, ठीक है, एपथी। देन अगर हम देखें हमारे जितने भी डर हैं, है ना, तो जितने भी डर हैं हमारे, ये भी इसके अंदर आता है, ठीक है। देन सैडनेस हो गया, वो इसके अंदर आता है। पेनफुल हमारी मेमोरीज, ऐसी मेमोरीज जिसके बारे में याद करके हमको कष्ट होता है, दुख होता है, तो हम उनको याद करना नहीं चाहते और वो बहुत हमारे मन के अंदर डीप सीटेड हो जाती है। या फिर अनफुलफिल्ड डिजायर्स, ठीक है, जिसकी समाज इजाजत नहीं देता। तो ये सारी चीज़ों को हमारा जो मन है एक तरीके से रिप्रेस कर लेता है, सप्रेस कर लेता है, और ये एक तरीके से ऊपर इन इमोशंस को ये आने नहीं देता, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और किसी न किसी रूप में ये अपनी प्रेजेंस को एक तरीके से हमारे माइंड को ये बार बार याद दिलाती है कि आई एम स्टिल देयर, है ना, मैं अभी खत्म नहीं हुई हूँ, मैं आई एम प्रेजेंट, है ना। तो हमारे जो ड्रीम्स हैं बेसिकली, तो जो ड्रीम्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, है ना। तो ड्रीम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जो सिमन फ्राइड है, इन्होंने इस पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करी और इन्होंने इस बात को जाना कि हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं एक्चुअली में, अगर हल्के फुल्के ड्रीम्स हैं तो वो जो हम दिन भर में सोचते हैं वही हमारे ड्रीम्स के अंदर रिपीट हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो कि बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी ना किसी आपके माइंड का जो स्टेट है उसके बारे में संकेत देते हैं। और हर ड्रीम का कुछ ना कुछ रिलेशन है आपके माइंड की पर्सनालिटी ट्रेट से, या वो कुछ ना कुछ या किसी ना किसी वे में वो अपनी माइंड का जो वो इमोशन है, वो जो थॉट है, उसको वो दिखाने का एक तरीके का प्रयास होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जिसको हम पूरी दुनिया से छुपा के रखते हैं, बट इट एग्जिस्ट, है ना, वो रहता है। और उसी के वजह से हम एक पर्टिकुलर तरीके से, पर्टिकुलर पैटर्न में, कभी आप देखेंगे जीवन में हम एक ही लूप में फंसे रहते हैं, है ना, जीवन में वही वही एपिसोड हमारे साथ में बार बार रिपीट होते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब तक आप अपने अनकॉन्शियस को, सबकॉन्शियस को प्रोग्राम नहीं करेंगे, रीप्रोग्राम नहीं करेंगे, तो वो एक ऑटो पायलट मोड में, यानी ऑटोमेटिकली वो उसी लूप में, उसी पैटर्न में चलता रहेगा।
इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो मन है, खासकर सबकॉन्शियस और जो अनकॉन्शियस माइंड है, इसको हम समझें और इसको हम फिर रीप्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने आप को और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें, है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।